नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। ये आकलन कार्यपत्रक है और यह 18 तारीख के लिए है। तो 18 तारीख के 3 आकलन कार्यपत्रक थे, 7, 8 और 9। तो हमने 7 और 8 कर लिए हैं, अब 9वां करना है। और इसके लिए निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं? तो यहाँ ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। तो तीनों की सीमाएं बेल्जियम से मिलती हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपरोक्त सभी की। उसके बाद है कि गौरव डॉक्टर का कार्य करता है, बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्रक में काम करता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्रक, बी है द्वितीय क्षेत्रक, है तृतीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सेवा का काम करता है, वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 2 का सी आंसर होगा। और नेक्स्ट है किस फसल को सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जूट, बी है गेहूं, सी चावल और डी गन्ना। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? तो जूट को सुनहरे रेशा के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। उसके बाद है ऑप्शन 4, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी अंग्रेजी, सी डोगरी और डी फ्रेंच। तो डी जो है वो 8वीं अनुसूची में, मतलब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है फ्रेंच भाषा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न होगा कि मुकाबले निम्नलिखित में से तलवार किसका प्रतीक थी? तो यह हिस्ट्री से है और यह है कि ऑप्शन ए है मुकाबले की तैयारी, बी बहादुरी, सी जर्मन राज्य साम्राज्य और डी आज़ादी मिलना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, मुकाबले की तैयारी। उसके बाद है छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक कृषक विद्रोह के समय फ्रांस छोड़ने पर मजबूर हो गया था? तो इसमें ऑप्शन है लुई फिलिप, विक्टर इमानुएल द्वितीय और नेपोलियन और विक्टर इमानुएल पहला और दूसरा। तो इसमें इसका आंसर होगा लुई फिलिप। लुई फिलिप कृषक विद्रोह के समय फ्रांस छोड़कर भाग गया था। उसके बाद है प्रश्न संख्या 7 से 10। 7 से 10 में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर से निरूपित किया गया है। इन वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। तो ए होगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तब आपका आंसर ए होगा। और जब कथन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर बी होगा। और सी है कि कथन ए सही है जबकि कथन आर गलत है, और डी है कथन ए गलत है जबकि कथन आर सही है। तो चलिए यहाँ 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि डीजल एक अनवीकरणीय संसाधन है, आने वाले वर्षों में डीजल समाप्त हो जाएगा। तो अनवीकरणीय मतलब कि दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि यह समाप्त हो जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो यह भी कह रहा है कि अनवीकरणीय है, इसलिए यह दोनों सही है। और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। उसके बाद है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त में होता है, और आर है कि सरकारी अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो सरकारी अस्पताल सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं और वो मुफ्त में काम करते हैं, ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है और दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर भी ए होगा। प्रश्न 9 है कि कॉफी एक रोपण कृषि है। रोपण फसल का उदाहरण है और कॉफी की कृषि मुख्यतः कर्नाटक में की जाती है, तो यह दोनों सही है, ठीक। और यह इसकी सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए आंसर इसका ए सही होगा। और 10वां प्रश्न है कि गेहूं एक रबी की फसल है, गेहूं के कृषि के लिए अधिक जल संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो इसमें ये सही है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस वर्कशीट में 1 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर कर लिया। अब इसी के साथ ये समाप्त होती है। तो बच्चों, आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।